कुछ वस्फ तो होता है दिमागों में, दिलों में, यूं ही कोई सुकरात सिकंदर नहीं होता। इन अशार के साथ मैं जो हमारे चीफ गेस्ट हैं आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, मैं सर से अनुरोध करता हूं कि आप अपने आशीर्वचन से हमें मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। मैं दरख्वास्त करता हूं सर से कि आप तशरीफ लाएं और इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करें, अपने विचार को रखें। प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जोरदार तालियों से सर का इस्तकबाल करें। चीफ गेस्ट हैं इस प्रोग्राम के। अनेकता में जहां एकता मिली अनवर, हम उस दयाल को हिंदुस्तान कहने लगे। प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश शर्मा सर। आप लोग बैठ जाइए। मंच पर उपस्थित हाईकोर्ट के सम्मानित रजिस्ट्रार महेंद्र विष्णु जी, हेल्थ यू ट्रस्ट के सम्मानित अध्यक्ष संयोजक श्री हर्षवर्धन अग्रवाल जी, यहाँ पर उपस्थित पद्मश्री अनवर जलालपुरी साहब के परिवार के शहरयार जलालपुरी साहब, शाहकार जलालपुरी, डॉक्टर जानिसार आलम जी, संचालन कर रहे डॉक्टर मसूरुद्दीन खान साहब, यहाँ पर जिनको आज हम सब ने सम्मानित करने का सौभाग्य पाया है, इसमें सुजाउर रहमान साहब, साजिया खान जी, प्रदीप अली जी, जनाब वासिफ फारूकी साहब, मनीष शुक्ला जी, इशरत नाहिद जी, एहतिसाम अहमद खान साहब, जनाब आतिफ हनीफ जी, जनाब अतार हुसैन सिद्दीकी जी, डॉक्टर मसूरुद्दीन जी को तो पुरस्कार भी मिला है, संचालन भी हुआ है, और मेरे पुराने मित्र श्री वसीम अख्तर साहब, नूरानी जी, और उपस्थित सभी महानुभाव। मैं अनवर साहब का जहां नाम आता है तो एक ऐसी तस्वीर खिंचती है जो एक श्रृंखला का निर्धारण करती है। वो कौन सी श्रृंखला है जिसमें मशहूर कवि रश खान का नाम आता है, रहीम का नाम आता है, और जो एक श्रृंखला है अब्दुल कलाम साहब की, अब्दुल हमीद की, अशफाकुल्ला खां की, या ऐसे तमाम राष्ट्रवादी लोगों की जिन्होंने इस देश को न केवल अपनी मोहब्बत दी, प्यार दिया, बल्कि इस देश को संवारने सजाने में भी अपना योगदान दिया। अनवर जलालपुरी साहब का मेरा हृदय का संबंध था, और मैं हर्षवर्धन अग्रवाल जी को, उनके हेल्थ यू ट्रस्ट को मैं साधुवाद देता हूं कि उन्होंने उनके तमाम कार्यक्रम कराए, और उन तमाम कार्यक्रमों में मुझे भी जाने का अवसर मिला। मुझे याद है कि वो जब गीता को उर्दू शायरी में लिखने की बात करने लगे तो सबसे पहले मेरे साथ भेंट हुई और बड़ी लंबी चौड़ी वार्ता हुई, और उसका सार यही था कि मेरे मन में आशंका थी। आशंका काहे की थी कि इतनी अच्छी उर्दू बोलने वाला व्यक्ति, अरबी का ज्ञाता व्यक्ति, जिसकी जुबान पे उर्दू शायरी एक एक शब्दों में बसी हुई हो, वो संस्कृत के श्लोकों का अर्थ कैसे करेगा और उनका भावार्थ को अपनी जुबान में कैसे समझाएगा। मैंने बगैर उनको कहे कि मैं उनकी परीक्षा ले रहा हूं, मैंने अनवर जलालपुरी साहब को एक एक दो उदाहरण गीता के दिए। मैंने कहा इनको आपको अगर करना हो तो आप इसको अनुवादित कैसे करोगे, उसको ट्रांसलेट कैसे करोगे। तो उन्होंने
पहला शब्द तो कहा कि आपने ये शब्द जो कहा है उसमें ये नहीं, ये होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में उसको अनुवाद करके उसी समय ट्रांसलेट करके बता दिया। तो मुझे लगा कि ये व्यक्ति केवल बातों वाले नहीं, केवल एक जुबान वाले नहीं, ये सबके हृदय की जो जुबान है उसको व्यक्त करने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति है। ये दारा शिकोह की श्रृंखला का व्यक्ति मुझे दिखाई पड़े। दारा शिकोह ने संस्कृत के ग्रंथों का अनुवाद किया था। मुगल थे, हालांकि मुगल को हम नहीं मानते कि हमारे देश के थे, लेकिन विदेशी होने के बावजूद, आक्रांता परिवार से होने के बावजूद उन्होंने संस्कृत के ग्रंथों का बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अनुवाद भी किया था। और मैंने उनके बारे में जो कहानी पढ़ी थी, कैसे उनकी हत्या हुई, कैसे वो एक अलग प्रसंग है। लेकिन अनवर जलालपुरी साहब को मैंने प्रत्यक्ष देखा, और एक कार्यक्रम में तो मुरारी बापू जी भी थे, जिसमें अनवर साहब भी थे। उसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि गीता भी उर्दू शायरी में हो सकती है। ये कथन चर्चा का विषय बना, मरमरी हुई इसकी। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते दिन बीता, साल बीते, और अनवर साहब की लेखनी बंद नहीं हुई। मैंने ये समझा था कि उत्साह में लिख रहे हैं, कुछ दिन बाद उत्साह ठंडा हो जाएगा, और शायद 2, 4, 10 श्लोक उनको याद हो, जैसे लोग रट लेते हैं, और बाद में वो किसी का आगे का अनुवाद ना कर पाए। मैंने एक दिन किसी कार्यक्रम के अंतर्गत मेरे बगल में बैठे थे, मुझे याद नहीं कौन सा कार्यक्रम था, और मैंने उनसे बैठे बैठे पूछा कि आप आखिर लिखना क्यों चाहते हो, आप गीता को क्यों करना चाहते हो? तो उनका घर आके बताऊंगा। और घर जब आए तो बोले, देखो डॉक्टर साहब, आप जानते हो कि इस देश को, इस मुल्क को अमन, चैन, शांति की जरूरत है, और आप कोई भी ग्रंथ पढ़ो, आप बाकी कुरान को, कुरान शरीफ को, कुरान के आयतों को देखो, और कई आयतों को उन्होंने अपने शब्दों में और गीता के श्लोकों को तुलना करके उन्होंने एक विश्लेषण पैदा किया, और कहने लगे कि आखिर का जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, वो क्या है? मैंने कहा आप बताओ। बोले इंसानियत, और इंसानियत के लिए जीना, आना है, सबको जाना है, लेकिन बीच में मजहब की जो दीवार आती है, वो और अच्छा कैसे जिया जा सके, इसमें कहीं ना कहीं बाधा बन जाती है। उन बाधाओं को मैं दूर करना चाहता हूँ। और फिर उन्होंने गीता के बारे में कहा कि इसको धार्मिक ग्रंथ क्यों कहते हैं? ये तो इंसानियत का सबसे बड़ा ऐसा ग्रंथ है जो व्यक्ति को कैसी राह दिखाई जा सके, कैसा जीवन जिया जा सके, उसका ही उद्देश्य है। कैसे जीवन का माया मोह को त्याग करके हम कैसे अपने आप को समाज के लिए समर्पित कर सकते हैं। समय समय पर व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, समय समय पर व्यक्ति के उन आवरण पे, उन दशाओं पर जब व्यक्ति बड़ा चिंतित हो जाता है, अनिर्णय की अवस्था में पहुंच जाता है। उन्होंने अर्जुन का भी एक दो उदाहरण दिया कि परिजनों को देखा था और वो माया मोह में पड़ गए। तो माया मोह के बंधन से कैसे मुक्त होकर हम अपने सामाजिक दायित्व को पूरा कर सके, ये गीता बताती है। और फिर उन्होंने एक दो शायरी के मामले में अच्छा मुझे बहुत लगता है, लेकिन उसको बोलना मेरे लिए कठिन होता है, बताना। फिर उन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में बताया, मैं समझ गया था, क्योंकि थोड़ी बहुत हल्की फुल्की उर्दू मैंने भी अपने साथ में काम करने वाले व्यक्ति से मैंने सीखी थी, मंगा के उर्दू के। तो उनके शब्द मुझे बहुत अच्छे लगे। और कई जगह पर उनकी जो शायरी थी अपने अनवर जलालपुरी साहब की, वो सामाजिक दायरे के ताना बाना को बुनते हुए दिखाई पड़ती थी। उनका विषय ही सामाजिक एकता होती थी। समाज की क्रूरती हो, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म में हो, उनके खिलाफ एक न एक बड़े माइल्ड तरीके से, ये नहीं तेजी से वो बोल दें कि आप ये समाप्त कर दो, आप कह दो कह रहे हिंदू आप दहेज खत्म कर दो, नहीं, धीरे से उसकी मेरी बुराई बताओ, फिर कर दो, अरे तलाक नहीं करो, ऐसा नहीं बोलते थे। उसका एक तरीका बता के फिर अपने हिसाब से उस शब्दों को रखते थे।
यानी कड़वे शब्दों में नहीं, एक सरल तरीके से उसके हानियों और बुराइयों को बताने के बाद वो अपनी बात को बड़ी अच्छी तरीके से रखते थे। जब अचानक एक दिन वो नहीं रहे, मैं इस बात का, मैं उसमें गुजरात का प्रभारी था उसके पहले, तो मैंने उनका जिक्र किया। जब उन्होंने कहा था, इन्होंने शुरू तो ये किया था 2016-17 में शायद शुरू की थी लिखना, 17 में लिखना शुरू किया था, तो मैंने उस समय उनका जिक्र किया था माननीय प्रधानमंत्री जी से। तो उनका जब लिख जाए तो मुझे दिखाना, खैर दिखाने की नौबत नहीं आई मुझे, लेकिन जब वो नहीं रहे तो मैंने उस समय गृह मंत्री थे माननीय राजनाथ सिंह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को दिखाया, और मैंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को पद्मश्री के लिए, तो हर्षवर्धन साहब ने लेटर मुझसे ही लिखवाया था, जो रिकमेंडेशन का था, तो मैंने वो रिकमेंडेशन लिख के भेजा था। तो मुझे कॉल आया पीएमओ से कि आप जलालपुरी साहब को और उनकी किताब की एक कॉपी मुझे भेजो। लेकिन मुझे प्रसन्नता तब हुई कि पीएमओ में जाने के बाद विद्वानों ने उसका विश्लेषण किया कि नहीं, शायद तो नहीं उल्टा सीधा लिख दिया हो, अर्थ का अनर्थ कर दिया हो, कोई समाज में बवाल हो जाए, जैसे कोई पिक्चर बना देते हैं, पिक्चर के बाद वो जरा सा डायलॉग गड़बड़ गया तो बवाल हो जाता है। तो ये हुआ कि कहीं ऐसा ना हो गीता का कोई अनुवाद अनवर जलालपुरी साहब ने कर दिया और कहीं कोई धार्मिक उन्माद पैदा हो जाए। उसके लिए क्या एक एग्जामिनेशन कमेटी होती है, और मुझे खुशी है कि वो कमेटी ने बहुत अव्वल दर्जे का ग्रंथ को पाया, और उसके बाद उनको जब पद्मश्री का अवार्ड घोषित हुआ तो मुझे लगा कि उससे सौभाग्यशाली नहीं हूँ। मैं जो कहना चाहता तो यही, इस देश में ऐसे लोगों की जरूरत है कि देश बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो देखिए, तालीम आज की आवश्यकता है। एक हाथ में कलम हो, एक हाथ में आपका पवित्र धर्म ग्रंथ हो, हमारा गीता एक हाथ में हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो। अगर तालीम नहीं, और वो भी आधुनिक तालीम, तो आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं अनवर साहब की बात को दोहरा रहा हूं। उन्होंने मुझसे एक बार कहा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जो मदरसे हमारे हैं, ये बच्चों को सस्ती शिक्षा देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती, उनका पासपोर्ट नहीं बनता, विदेश में जाते हैं तो उसकी डिग्री की मान्यता नहीं होती। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब इसमें कुछ ऐसा करो कि हमारी जो मजहबी शिक्षा है उसमें छेड़छाड़ ना हो, कि हम 5 वक्त की हम अजान करते हैं वो हो, हम कुरान शरीफ को पढ़ने सिखाते हैं वो पढ़ाया सिखाया जाए, उसके साथ साथ कुछ ऐसा सिस्टम भी हो जो हमारी डिग्री की वैल्यू हो जाए। हमने कहा तो बगैर उसके नहीं हो सकती कि आप मॉडर्न एजुकेशन है, अंग्रेजी है, हिंदी है, विज्ञान है, गणित नहीं पढ़ोगे तो आपकी डिग्री को यहाँ पर अप्रूवल नहीं मिलेगा। ये बात वो कहते रहे, लेकिन बाद में मैं जब शिक्षा मंत्री हुआ तो ये चीज लगी, और कि एनसीईआरटी की पुस्तकें में साथ में हो, तमाम कंप्यूटराइजेशन सिस्टम कोई बच्चे सीखें, यानी वो बच्चे इंजीनियर भी बने, डॉक्टर भी बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बने, देश के भविष्य विधाता भी बने, और साथ में अपने मजहब को भी, अगर हिंदू हैं तो खूब अच्छे से गीता रामचरितमानस पढ़ें और उसके आधार पर चलना सीखें, मुस्लिम हैं तो कुरान की पवित्र आयतों को सीख कर उसके अनुसार एक सच्चे मुसलमान के तौर पर वो काम करने के लिए अपने को आगे बढ़ा सकें, ये जरूरी है। और हालांकि उसका विरोध हुआ था कि साहब इस छेड़छाड़ में मदरसे में क्यों हुआ, लेकिन जब बाद में लोगों को पता चला कि तो अरे तो एक वरदान मिला है कि आप जो कर रहे हो तो करो, उसके साथ साथ फ्री में एनसीईआरटी की पुस्तकें, पढ़ाई के बाद में जी के कंपटीशन बैठने का अधिकार, आपको पासपोर्ट का अधिकार, आपको विभिन्न प्रकार के डॉक्टर इंजीनियर के बनने के सुनहरे अवसर आपके सामने, तो लोगों में इसकी एक स्वीकार्यता बढ़ी। मैं जो कहना चाहता था वो यही कहना चाहता था कि हम अपनी परंपराओं का पूरा सम्मान करते हुए आगे बढ़े। हम हिंदू हैं तो हम खूब पूजा पाठ जो भी हम कर सकते हैं उसमें हमको अडिग रहना है। मुस्लिम हैं तो हमको भी अपने 5 वक्त की जो हम अजान करते हैं उसमें कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। लेकिन एक प्रोग्रेसिव नेचर जो अनवर जलालपुरी साहब का था ना, कि इस सबके साथ में एक युवाओं का सुनहरा भविष्य कहां से आए,
वो जो भी उनके सुपुत्र कह रहे थे और हर्षवर्धन अग्रवाल जी कि सबका साथ सबका विकास, सबके लिए प्रयास। सबके लिए प्रयास का मतलब ये है कि जितने लोग हैं सब मिलकर इस मुल्क की तरक्की के लिए काम कर सके। और उसके लिए यही जरूरी है कि हम जो भी कुरीतियां हमारी हैं, चाहे जिस धर्म की हैं, उनमें हम विचार करते हुए क्या संशोधन कर सकते हैं। और साथ में जो दूसरे धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वो बाइबल है, चाहे गुरु ग्रंथ साहब है, चाहे कुरान है, चाहे वो गीता या रामायण है, हम सबके बारे में अच्छाइयों को ग्रहण करें। एक पूर्ण व्यक्ति बनने के लिए मुझे क्या चाहिए, उसके लिए इंसान तो पैदा होता है, सब एक से पैदा होते हैं। और पैदा भी हर व्यक्ति, चाहे वो हिंदू का हो चाहे मुसलमान का, रोता रोता पैदा होता है। जब बड़ा होता है तो थोड़ा बड़ा हुआ तो हंसते हंसते थोड़ा सा बड़ा हुआ, रोते रोते भी बड़ा हुआ, और फिर शिकायत करते करते एक समय निकल जाता है। धीरे से कब बाल सफेद हुए, कब हाथों में शक्तियां कम हुई, कब बुजुर्गियत आ गई, और एक दिन आता है कि हर जाति और हर कौम का व्यक्ति विदा हो जाता है और लोग रोते रोते उसको विदा कर देते हैं। जन्म हुआ रोते से और विदाई भी रोने से। अब ये रोने के दो रोनों के बीच में हंसने का समय, अच्छा जीवन जीने का समय जो बचा है, हम उसको लड़ाई में नहीं बिताएं, हम उसको एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाने में नहीं बिताएं। हम अपनी तरक्की के साथ साथ अपने पड़ोसी की, अपने घर की और अपने मुल्क की, अपने शहर की तरक्की में अपना योगदान देकर हम किस प्रकार से सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं, ये आज की आवश्यकता है। और यही धर्मनिरपेक्ष देश का सबसे बड़ा फार्मूला है। दूसरे देश आज हिंसा हो रही है। अमेरिका में स्टेन गन से गोली चला रहे बच्चे, 15 साल के, 14 साल के, नशे के हालत में है। क्यों? अभी रिसर्च हुआ, मैं अमेरिका गया था एक बार, तो वहाँ रिसर्च हो रहा था। अभी मुझे ताजुब हुआ कि रिसर्च में निकला क्या। तो उनके एक प्रोफेसर मुझे मिले दिल्ली में, मैंने पूछा कि उसका मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी में हो रहा था रिसर्च, क्या निकला कि बच्चे कैसे अच्छे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे छोटेपन में बच्चों को दादा दादी, नाना नानी के साथ में रखना चाहिए, उनको कहानियां सुनाई चाहिए। हमने कहा तो हिंदुस्तान में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, समृद्ध परिवार की कल्पना होती थी मिलकर रहने की, और उसमें दादा दादी, नाना नानी बचपन में बच्चे को तमाम प्रकार की प्रेरक कहानियां बता देते थे। कौन था रामचंद्र जी, कौन थे, कौन था कोई भी वीर अब्दुल हमीद कैसे लड़ा, अशफाकुल्लाह खां कौन थे, बचपन में बता देते थे और बच्चा की जिज्ञासा पूरी हो जाती थी। अब क्या है, अमेरिकन सिस्टम क्या है कि बच्चा पैदा हुआ, सिर्फ संरक्षण गृह में डाल दिया, थोड़ा बड़ा हुआ बोर्डिंग में स्कूल की पढ़ने वाले डाल दिया, थोड़ा और बड़ा हुआ तो पता चला क्या किया कि वो जब उसको नौकरी मिल गई तो उसने नौकरी करने वाली स्त्री से विवाह कर लिया। घर लौटा तो माँ बाप बुजुर्ग दिखाई पड़े, उनको उठाया और वृद्धाश्रम में डाल दिया। यानी परिवार का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। हिंदुस्तान में ये अच्छाई सबसे बड़ी क्या है, सुख का कारण क्या है? सुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो समृद्ध परिवार है और जहां पर हम एक दूसरे से मिलकर अपने बुजुर्गों को भी साथ में रखने की जो परंपरा है, वो हमको दूसरों से अलग करता है। अमेरिका में कष्ट का कारण क्या हुआ? आज सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज कहाँ है? अमेरिका में। सबसे ज्यादा अवसादग्रस्त, डिप्रेशन के शिकार कौन है? अमेरिका में। क्यों? उनके घर में चूल्हे की परंपरा खत्म हो गई। क्या हुआ? इतना टाइम में नहीं, घर आए, फ्रिज खोला, पिज्जा निकाल लिया, खा लिया, गए पेस्ट्री निकाल ली, खा लिया, और गए तो 3 दिन का बना हुआ बासी रोल किया हुआ पराठा टाइप का क्या बनता है और पनीर लगा हुआ वो निकाला और खा लिया। कम पड़ा, फिर बाजार में फोन कर दिया, वो लेकर चला आया, कर दिया। घर में चूल्हा रही नहीं। चूल्हा केवल खाना नहीं बनाता, ताजा खाना, चूल्हा आपस में प्रेम ही बनाता है। पति देव ने कहा गरम से रोटी ले आओ, इसी में प्रेम हो गया। सास जी ने कहा सब्जी में नमक कम पड़ा था, उसी में प्रेम हो गया। चूल्हा घर भी जोड़ता है और चूल्हा स्वास्थ्य भी लाता है। तो यानी ये बड़ी छोटी चीजें थी जिनको उन्होंने नहीं किया और हिंदुस्तान में लोगों ने किया है।
मैंने अनवर जलालपुरी साहब के उसमें इस बात को इसलिए कहा, वो इस प्रकार के छोटी छोटी चीजें बताते थे और अच्छाई के साथ साथ बुराई को भी बताते थे। तो मैं यही कहूँगा कि आज उनका श्रद्धांजलि एक तरीके से है। और मैं जो आज पद्मश्री अनवर जलालपुरी साहब की 6वीं जयंती के अवसर पर जो हेल्प यू एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट ने, हालांकि आपने कोरोना में बहुत काम किया है और कोरोना के साथ साथ आपने कितनी जगहों पर स्वास्थ्य कैंप लगाए हैं, आपने कंबल बांटे हैं, आपने लोगों के लिए भोजन पैकेट पहुंचाए हैं, एक बात तो तमाम लोगों को कपड़े जिससे बंटवाए थे। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी परंपरा आपने डाली है और आज आपने इस कार्यक्रम को आप भूले नहीं। लोग भूल जाते हैं, अनवर साहब की दोस्ती को आपने नहीं भूला। मैं उनके तीनों बेटों को, तीन ही बेटे ना, त्रिमूर्ति को मैं साधुवाद दूंगा। ऐसे ही आप लोग अपने आपस में रहिए और अपने वालिद साहब का नाम रोशन करते रहिए। कुछ कमी पड़े तो फारूकी साहब से पूछ लीजिएगा, ये उसी श्रृंखला के हैं। बिल्कुल मैं जलालपुरी साहब को फारूकी साहब के चेहरे पे देख रहा हूँ और मैं सभी को साधुवाद दूंगा कि आज आपने कार्यक्रम में मुझे बुलाया और मैं समझता हूँ कि उनकी याद में इस प्रकार के कार्यक्रम साल में कम से कम एक बार आप जरूर करो। आप मुझे बुलाओगे, नहीं बुलाओगे, मैं आऊँगा जरूर। तो मेरा साधुवाद है और मैं भावनाओं में बहा, लेकिन अनवर साहब हमेशा याद आएंगे और ऐसे व्यक्ति बढ़ने चाहिए समाज में और यही समाज को मजबूत करने के लिए एक बड़ा लक्ष्य होकर सामने आएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। मुसलसल धूप में चलना, चिरागों की तरह जलना, ये हंगामे तो मुझको वक्त से पहले थका देंगे। अनवर जलालपुरी के इस शेर के साथ अब मैं शुक्रिया ट्रस्ट की तरफ से भी प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के लिए, जो कि चीफ गेस्ट है। आपका वैसे बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो आपने कहा आगे कार्यक्रम में बुलाओगे कि नहीं, हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे कि आप प्रदेश में और देश में सबसे उस स्थान पर पहुंचे और हम लोग के कार्यक्रम में तभी समय निकालें।